इतने तेज बहाव था, ये पीछे नाला चल रहा है, इस नाले में इतना तेज बहाव आया कि ये इसमें बह गए थे। मंजर तो सर देखा जाए तो वैसे मंजर तो बहुत खतरनाक था सर। इस मंजर में अगर कोई फंस जाए तो मुश्किल है बचना। मेरा दोस्त तो रहा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा दोस्त। लेकिन आप कैसे बचे, आप अपने बारे में बताएं। कभी ऊपर कभी नीचे, पानी का बहाव इतना तेज था कि मेरा पूरा शरीर टूटा पड़ा है पानी की वजह से। पंचकुला की राजीव कॉलोनी की यही वो जगह है जहां पर कल भारी बरसात आई थी और भारी बरसात करके ये पूरा एरिया पानी से लबालब था और यहाँ पर दो शख्स बह गए थे, जिसमें कि एक शख्स ने आगे जाके वहाँ पर, आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं हाथ पे वो एरिया है, वहाँ जाके एक पाइप को पकड़ा और पाइप को पकड़ के अपनी जान बचाने के लिए पूरी मुशक्क़त करी। कभी पेड़ पकड़ने की कोशिश करी, कभी पाइप पकड़ने की कोशिश करी और बचने की पूरी कोशिश करी, जिसमें कि एक शख्स बच गया और एक शख्स बह गया। बात करेंगे उस शख्स से कि क्या जो बचा है, बात करेंगे रणधीर नाम का शख्स है कि क्या कुछ कहना है उसका। कहते हैं कि जब बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है और ऊपर वाले का हाथ हो सर पे, तो कहते हैं अच्छी से अच्छी मुसीबत भी टल जाती हैं। ऐसे एक वाक़या हुआ पंचकुला में, कल बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी और अब मौजूद हैं पंचकुला के राजीव कॉलोनी में। राजीव कॉलोनी में एक शख्स हैं रणधीर जी, जो कि इतने तेज़ बहाव था, ये पीछे नाला चल रहा है, इस नाले में इतना तेज़ बहाव आया कि ये इसमें बह गए थे। क्या कुछ वाक़या इनसे जानते हैं। रणधीर जी, जैसे आप बह गए थे, क्या कुछ वो मंजर था, वो थोड़ा बयां करें। मंजर तो सर देखा जाए तो वैसे मंजर तो बहुत खतरनाक था सर। इस मंजर में अगर कोई फंस जाए तो मुश्किल है बचना। मेरा दोस्त तो रहा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा दोस्त। मैं तो यही परमात्मा से यही गुहार लगाता हूँ कि भाई बस कहीं ना कहीं से बच जाए सर। वो जैसे मेरे को बचाव हो गया उसका भी हो जाए कहीं ना कहीं से। जो दूसरे शख्स नहीं मिले आप उसके बारे में बोल रहे हो, लेकिन आप कैसे बचे, आप अपने बारे में बताएं। मैं तो सर बस जो मेरे हाथ लगा नाले में से मैंने वही पकड़ने की कोशिश करी सर। जो भी मेरे को हाथ लगा, तैरना तो आता नहीं सर मेरे को, जो भी मैंने देखा भाई पकड़ने की कोशिश करी। कभी ऊपर कभी नीचे, पानी का बहाव इतना तेज था कि मेरा पूरा शरीर टूटा पड़ा है पानी की वजह से। कभी पत्थर लग रहे हैं, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, लेकिन सर मैंने हिम्मत नहीं हारी अपनी। उस परमात्मा ने इतनी सौदी दी मेरे को कि भाई जान बचाओ। रणधीर जी, कब से रहते हैं आप यहाँ पे। मेरे को हो गए सर 30-35 साल इधर। 30-35 साल से ये पंचकुला की जो राजीव कॉलोनी है, इसकी स्थिति जो कि तू है या कुछ सुधार हुआ है। पहले से तो बहुत सुधार हो गया सर, पहले से बहुत सुधार बहुत सुधार है सर। वैसे पब्लिक वैसे नहीं माने तो नहीं माने सर, लेकिन पहले से बहुत सुधार है। तो जल भराव की जो समस्या है, इन समस्याओं को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से। प्रशासन से एक बार लगाते हैं सर, जो जल भराव की समस्या है इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। हाँ जी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, जो भी है मतलब जल भराव का थोड़ा समस्या का थोड़ा हल किया जाए। हाँ जी। तो रणधीर जी का कहना भी यही है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अपने दोस्त को लेकर चिंतित हैं कि इस टाइम जो दूसरा शख्स था साथ में वो बह गया है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और दूसरी बड़ी बात, प्रशासन से अपील है कि जल भराव की जो समस्या है पंचकुला में, जिस भी जगह जल भराव की समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए, क्योंकि ये हर साल ही समस्या आती है और हर साल कोई ना कोई शख्स बह जाता है। कबाड़ का काम करते थे ये जी। हाँ जी, ये नाले में किसी को निकाल रहे थे तो पैर फिसल गया, उसी में चले गए। हाँ जी। कैसे पता लगा आपको। मेरे को मेरी बेटी गई थी जी, वो बाहर आ, मेरी बेटी गई थी वहाँ पे, उसने देखा। हाँ जी, वो बस वो तो जो जिसने पकड़े था वो पकड़ रहा थी, वो तो निकल गया पाइप पकड़ के, और मेरे घर वाले गिर गए, चले गए। हाँ जी, बह गए पानी में। तो कोई प्रशासन की तरफ से कुछ पता लगा हो कि मिले या नहीं मिले, कुछ आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं पता लगा जी। हाँ जी। घर में कोई क्योंकि बड़े वही थे, बच्चे तो छोटे। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे छोटे नहीं जी, 6 लड़कियां ने 1 लड़का ही। ये आ गया। तो प्रशासन से क्या अपील करेंगे। हाँ जी, प्रशासन से क्या अपील करेंगे कि मिल जाए, क्या भगवान से क्या प्रार्थना हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा जी। भगवान से प्रार्थना करेंगे भी मिल जाए, ठीक ठाक मिल जाए। क्या देखा था बेटा आपने, कैसे हुआ। मैंने देखा था कि पापा ना वहाँ पे खड़े थे, किसी की हेल्प कर रहे थे, तो उनका ना पैर स्लिप हो गया तो वो नीचे गिर गए थे। और फिर ना जब वो पुल से बाहर निकले ना नीचे से, तो पापा नहीं दिख रहे थे। अच्छा, पानी में डूब गए थे। हाँ जी। आप वहीं पे थे। हाँ जी। अच्छा,
बरसाती पानी में। तो बचाने की कोशिश करी किसी ने उस समय वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं था। अच्छा। फिर मैं मम्मी को बुलाने आई थी, फिर मम्मी और गए थे पुलिस चौकी। आपने मदद के लिए पुकारा था हाँ जी, बोला था मैंने। जब पापा बह रहे थे, डूब रहे थे? हाँ जी, मैंने मना भी किया था, पापा मत जाओ। हाँ, तो पापा चले गए थे। अजमेर कॉलोनी, राजीव कॉलोनी क्या कहेंगे हर साल जो हर है? साल में हुआ है जी। है कि पब्लिक बना के अपना MC सब बेचा पानी की समस्या विशाल समस्या हो जाता पहले 22 साल बंदा कोई ना कोई मरे पहले पार्षद कौन रहे हैं इस इलाके से? हैं? पहले पार्षद MC कौन रहे? पहले तो यो होता है पहले कुछ के पंकज। पंकज पंकज। हाँ पंकज था पहले एक वो बंदा और था वो भी नहीं चला अच्छी गया बात बताइए, आपको क्या लगता है कैसा समाधान होना चाहिए इसका? कॉलोनी इसका के का तो ये अंडरग्राउंड हो जाओ सारा क्यों भाई अंडरग्राउंड। हाँ हाँ तो पूरा वो छप जाओ दूर है इसीलिए कह रहे हम नुकसान होता है। नुकसान जाए साल में नुकसान हो पाएंगे क्या इससे कहेंगे? इसे कुछ बारह अपील करेंगे प्रशासन से? करेंगे तो इस तरह प्रशासन ने सारा कराया जब कहन तो लाग क्या कहेंगे? दोनों का इसने कहा तो अंडरग्राउंड कर दो आज सारा ढक दो गंवार जनानी हूँ। अरे ये समस्या बताइए, आपको क्या समस्या पेश आती है? समस्या पहले भैल की नालक किनारे दीवार बनी, दीवार भी नहीं बनल। हम सब जो कुछ सामान बनाती हूँ सब हमारे सबके नाल ही में चल जाता है और हमें जो बोल रही हूँ कहीं केहू के बुरा ना लागे। हाँ और क्या कह सकीला, दीवार तो बनने चाहिए, हम सब नाले में हैं। दीवार तो बना हुआ है। अरे इस साइड नहीं बना है ना, उस साइड का तो जरूरत नहीं रहा, इस साइड का बनाना चाहत रहा। ऐसा सर ना कि ये जब पानी आता है पहाड़ों का या और नालों का तो ये क्या है सारा पानी कॉलोनियों के घरों में भर जाता है, लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि घरों के अंदर जो भी खाना पीना राशन पानी होता है सारा पानी भर जाने से लोग इतने पानियों में डूब जाते हैं, कमर के पानियों में डूब जाते हैं। नाला काफ़ी ये कम से कम नाले के साइड करीबन ना करके तो 50 घर हर साल बाढ़ पीड़ित में ना उनका काफ़ी नुकसान होता है। जो शख्स भी बहा है। हाँ वो शख्स क्या, वैसे तो 3-4 लाशें मिली है, पता नहीं कहाँ से लोग बह गए, कैसे क्या हुआ। ठीक है, ऊपर से पानी आता है, काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। प्रशासन को लेकर रोष है? हम बिल्कुल रोष है। ये काम आधा यहाँ तक दीवार उठी है, आधा डिले हो गया, इस साइड बना नहीं, जिधर सेफ्टी चाहिए उधर सेफ्टी में पूरी हुई नहीं। ये दिक्कतें हैं, लोगों घरों में पानी, राशन, गरीबी के हालात, मार, कुदरत की कहर। ठीक है सर, ये चीज़ें क्या है कि ये नाले पे जब दीवार उठ जाएगी, नाले की दीवार जब उठ जाएगी तो क्या है, नाले का पानी सेफ रहेगा, वो अपने अंदर ही अंदर निकल जाएगा, किसी का घर नहीं गिरेगा, किसी के घर में पानी नहीं जाएगा, थोड़ी देर के लिए लोग सेफ रहेंगे। ठीक है, ये प्रशासन को एक ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। पहले पार्षद रहे कांग्रेस के पंकज जी। हाँ पार्षद रहे, वो भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई भी आता है यहाँ, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और वादा करके चले जाते हैं, कुछ नहीं होता यहाँ। आज तक मेरे हिसाब से मेरी उम्र हो गई 30 साल, यहाँ मेरे को रहते हो गया 15-20 साल मेरे को रहते हो गया, एक भी गटर नहीं बना है, पानी की पाइप नहीं गई है अंदर। ये देखो लोग अपने पैसों से ला के खींच कर डालते हैं, जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। यही हाल है। क्योंकि क्या है ना कि जितनी बार बाढ़ आता सारी पाइपें टूट जाती है, फिर हम नाले में घुसकर पाइप जोड़ते हैं, उसके बाद घरों तक अपने पानी ले जाते हैं, फिर अपना जीवन यापन करते हैं, और कुछ नहीं है। पंचकुला में जल भराव की समस्या सड़कों तक सीमित नहीं है, और जिसमें कि पंचकुला की राजीव कॉलोनी, आप ये देख सकते हैं कि दाएं हाथ पे ये नाला है। कल इसका जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वो जो पाइपलाइन है ऊपर NDRF ने भी एक येलो कलर की पट्टी लगाई थी कि इस एरिया में कोई ना आए, और कहीं ना कहीं ये देखो ये पुल के हालात जो है कि ये पुल भी कहीं ना कहीं जर्जर हालत में नज़र आ रहा है। और ये कई कि जल भराव इस कदर अगर हो गया तो गल के यानी मिट्टी गल के और ये पुल भी टूटने की संभावना नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ी आप तस्वीरों में देखो सीधे कि जो बारिश के बाद जब पानी जमा हो गया और लगातार जल भराव हुआ, नाले के किनारे जो बने घर हैं इनकी नींव की ईंटें भी खुलती और टूटी हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ज़मीन खिसकी हुई है दिखाई दे रही है, तो कहीं नींव का हिस्सा ज़मीन के अंदर तक प्रभावित नज़र आ रहा है। अब स्थानीय लोगों के लिए चिंता की बात यही है कि अगर समय रहते जल भराव और नाले की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो इसका असर घर की मजबूती और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दीवारें किस तरह से टूटी हुई हैं और सड़क
जो यानी कि जो आसपास के घर हैं इनके साइड के एरिए पत्थर टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक यानी कि अगर जल भराव और हो गया, दोबारा बारिश आती है तो एक ये पुल भी टूटने का जरिया बन सकता है कि ये पुल भी टूट के नीचे बह सकता है। क्योंकि अभी बीते दिन ही कल पंचकुला के एक पॉश एरिया में भी यानी कि नारकोटिक्स का जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उस साइड भी एक पुल बह गया था। वहीं यहाँ पर भी एक चिंता की बात सबसे बड़ी यही है कि अगर बारिश का बहाव तेज़ हुआ तो शायद कोई और हादसा एक चुनौती के लिए तैयार खड़ा है कि यानी कि एक और हादसा हो सकता है। तो बारिश का पानी उतरने के बाद समस्या यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होती और बल्कि अपने पीछे छोड़ जाता है एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर ये घर हो गए, इनके घर की नींव हो गई या फिर इनके यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। तो हमारी प्रशासन से भी अपील है कि हर साल की समस्या है, यानी कि बीते 30 वर्षों की बात करें तो यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि हम तो 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन 30 साल में हालात तो कुछ सुधरे हैं लेकिन जल भराव की समस्या जो की तू है। तो प्रशासन से अपील यही है कि इस समस्या पे भी गौर करें, समय रहते इसका निदान करें। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए 10 अमर न्यूज़ हरियाणा के साथ।